गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सोनी कुमार आपका सार्थक क्लासेस में एक बार फिर से आज हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? लेसन फर्स्ट, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। ये क्लास 10th का लेसन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, साइंस में केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज। डेली के डेली वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, आप चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है जो घंटी की तरह से बना हुआ है उस पर क्या करिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली की डेली मिलता रहे। ठीक है, इस लॉकडाउन में इसका उपयोग बहुत कीजिए, आपका बहुत फायदा होगा। ठीक, तो हम आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले क्या हैं, पहले हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, जो संसार में अनेक तरह के चेंजिंग होते हैं। ठीक है, ये हम कहते हैं जैसे केमिकल हो गया, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। किसकी बात करेंगे चैप्टर? सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ेगी? भौतिक परिवर्तन। क्या पड़ेगी? भौतिक परिवर्तन। क्या नहीं पड़ेगी? भौतिक परिवर्तन। इसकी बात करते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा? ठीक, ऐसा परिवर्तन। ठीक है, क्या? ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदलती हैं। जैसे क्या हो गया? उनके आकार, आकृति, ये सब अगर चेंज हो जाए, लेकिन पदार्थ का जो संगठन है, मतलब पदार्थ जिस चीज का बना है वो चेंज ना हो। ठीक है, वो ना बदले, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे, शायद इस बार कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, एक डायलॉग है सनी पाजी का, आप लोगों ने सुना होगा कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। उन्होंने क्या कहा? लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। मतलब वहां किसकी बात हो रही है? भौतिक परिवर्तन की। ठीक है, ना कि लोहे को सोना बना दिया जाता है, ना कि लोहे को चांदी बना दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब लोहा ही रह गया, सिर्फ उसका क्या हुआ? आकार बदल गया। ठीक है, तो इस तरह के परिवर्तन क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, कि जिसमें क्या हो? पदार्थ की आकृति, आकार चेंज हो जाए, लेकिन वो जिस चीज का बना है, ठीक है, जो उसके अंदर मटेरियल है, वो क्या हो? चेंज ना हो, तो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अभी हम तो एग्जाम्पल आपको बता ही दिए। ठीक है, फिर इसे मान लो कोई, ये हमारा क्या है? मार्कर है। अगर मार्कर को तोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये इसका भौतिक परिवर्तन ही हुआ, क्योंकि ये सिर्फ दो भागों में टूट गया, मतलब इसका आकार चेंज हो गया, लेकिन ये जिस चीज का मार्कर बना है ये उसी का होकर रह गया। ऐसा नहीं है कि तोड़ने पर ये चांदी का हो गया या फिर लोहे का हो गया। ठीक है, अगर ये प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक का ही रह गया। मतलब इसका क्या हुई? इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसकी क्या हुई? आकार। ठीक है, आकार चेंज हो गई। अभी ऐसे था, अगर हमने तोड़ दिया तो ऐसे हो गया, लेकिन क्या हुआ? इसके अंदर जो पदार्थ है वो चेंज नहीं हुए। इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है,
अब आगे हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? रासायनिक परिवर्तन की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल चेंजिंग। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन की। तो अब इसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? ठीक है, जिन पदार्थों के, ठीक है, जिन पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों चेंज हो जाए। क्या? ऐसे पदार्थ जिनके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो इस उस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे क्या होगा? अगर हमारे पास दूध है तो दूध से दही का बन जाना। ठीक है, तो वो क्या हो गया? पहले दूध था, दूध से क्या बन गया? दही बन गया। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। अगर हम ये मारकर इसको जला दें तो ये क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो जलाने पे क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, मतलब ऐसा परिवर्तन जिसकी वजह से पदार्थ का रासायनिक तथा भौतिक दोनों प्रकार के क्या हो जाए? चीजें क्या हो गई? हो जाए, बिल्कुल ही चेंज हो जाए। ठीक है, मतलब उसका जो उसके अंदर जो उसका जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण क्या हो? दोनों चेंज हो जाए, तो क्या कहलाता है? इस प्रकार परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कार्बन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हम जलाएंगे तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यदि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रकार की चेंजिंग हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंजिंग, मतलब रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। इसकी बात करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन की, रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसे भी समझ लीजिए। ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके अथवा पुनः व्यवस्थित होकर, ठीक है, इसके अंदर क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके अथवा पुनः व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक, ठीक है, या एक नया गुण वाला उत्पाद बनाते हैं। क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। जैसे क्या हो गया? C+O2 क्या बन गया? CO2। देखो, एक या एक से अधिक, ठीक है, क्या हुआ? एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके अथवा पुनः व्यवस्थित होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे H2+O2 क्या हो जाएगा? 2H2O। ठीक है, 2H2+O2 क्या हो जाएगा? 2H2O। ठीक है, क्या बन गया? जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके बना लिए, जल बना लिए। ठीक है, नोट डाउन कर लो, इसको करना हो। परिभाषा हम जो बोलते हैं वही लिखते रहना। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया फिर से रिपीट करते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके अथवा व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अपक्रिया कहलाती है केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण। किसकी बात करेंगे? रासायनिक
समीकरण, केमिकल इक्वेशन। किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण होती क्या है, ठीक है, रासायनिक समीकरण होती क्या है, तो एक रासायनिक समीकरण, एक पूरे रासायनिक समीकरण, ठीक है, वो क्या करती है? अभिकारक तथा उत्पाद, ठीक है, तथा प्रतिकार प्रतिकारकतम, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब जैसे हमारा ये था 2H2 + O2, तो क्या बना? जल बना। ठीक है, ये क्या है? ये एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, इसमें क्या है? ये दोनों अभिकारक हैं, ये क्या है? उत्पाद है। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है? देखो, अभिकारक भी दिख रहे हैं। ठीक है, अभिकारक, रिएक्टेंट और उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक भी हो, उत्पाद भी हो, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रिएक्टेंट भी हो और प्रोडक्ट भी हो, तो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की। किसकी बात करेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण की। संतुलित रासायनिक समीकरण। एक तरफ से चलेंगे लेसन वाइज। ठीक है, वीडियो डेली के डेली देखिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप हमारा उत्साह बढ़ाएंगे तो हम आपको और बेटर देंगे। ठीक है, ये आपका काम है, आप कितना बेटर लेना चाह रहे हैं। आप जितना ही हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही डेली हम लोग क्या करेंगे? अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। बिना आपके सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की। क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण की। ठीक है, तो एक ऐसा समीकरण, ठीक है, यह बात करते हैं एक ऐसी रासायनिक समीकरण। किसकी बात कर रहे हैं? एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें, ठीक है, जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद। किसकी बात कर रहे हैं? जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद, या ऐसे समीकरण जिसके दोनों पक्षों, ठीक है, ये समीकरण क्या होता है? ठीक है, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्या है? राइट हैंड साइड है। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। वो क्या है? राइट हैंड साइड है। तो हम अगर बात करते हैं ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के, जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वही संतुलित समीकरण मानी जाती है। जैसे यहां देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितना है? 2। यहां देखो हाइड्रोजन कितना है? 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितना है? 2। ये जो आगे वाला 2 होता है ना, इसका गुणा इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। तो देखो, ये हाइड्रोजन 2 था पहले से ही, तो अगर 2 का गुणा हो गया 4 हो गया। ऑक्सीजन अकेला था, अगर 2 को गुणा हो कितना हो गया? 2। तो 2 ऑक्सीजन यहां भी हो गया, 2 यहां भी था, 4 हाइड्रोजन यहां भी, 4 हाइड्रोजन यहां भी है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में तत्वों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गए। एक बार फिर से बात करते हैं, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये जो आगे 2 लिखा रहता ना, उसके बाद अगर कोई भी कंपाउंड हो या फिर यहाँ 2 ही ना, कोई भी नंबर हो,
ठीक है, तो उसका जो हमारा मल्टीपल होता है ना, उसके पीछे वाले सारे जितने भी हमारे एलिमेंट है सब में होगा। इस 2 का गुणा H में भी होगा और O में भी होगा, अगर इसके बाद कुछ होता उसमें भी रहता। ठीक है, इसीलिए इसको आगे लिखा गया है। कहने मतलब है कि जो आगे रहेगा उसका गुणा सब में रहेगा, लेकिन इस 2 का गुणा बस सिर्फ इस 2 का मतलब सिर्फ किससे है, हाइड्रोजन से है। तो 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन देखो 2 गुणा हो गया तो 2 ऑक्सीजन, क्योंकि हाँ 2 ऑक्सीजन था। ये समीकरण कैसा हो गया, संतुलित समीकरण। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखो ये कई प्रकार के होते हैं। पहली क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया। पहले क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी क्या होती है, वियोजन अथवा अपघटन। वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, फिर क्या होता है, विस्थापन। उसके बाद क्या आता है तीसरा, दूसरा हो गया विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी। क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो इतना हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी तथा, अथवा नहीं होगा, तथा, ये दोनों 2 चीजें हैं। ठीक है, चलो इसका नंबर 5 कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। किसकी बात करते हैं, संयोजन अभिक्रिया की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, संयोजन अभिक्रिया की। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ पर परस्पर संयोग करके, ठीक है, परस्पर रिएक्शन करके एकल मतलब एक ही उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, या एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ध्यान से देखो, जैसे C+O2 सिर्फ क्या बना रहे हैं, एकल, एक ही बनाए ना, इसके अलावा कुछ और है, तो ये क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। देखो ये क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद। ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक, ठीक है, पदार्थ रिएक्शन करके एकल उत्पाद या एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे हो गया 2H2 + O2, क्या हो गया 2H2O। यहां भी देखो क्या, एकल ही उत्पाद बन रहा है, एकल प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, इसको नोट डाउन करना हो तो कर लो। ठीक,
अब हम नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है? वियोजन अथवा अपघटन। क्या है? वियोजन अथवा अपघटन, ठीक है, अपक्रिया। सेकंड क्या था? वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया। तो इसकी बात करते हैं, तो वह रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, जिसके यौगिक किसी बाह्य कारक की वजह से, ठीक है, जिसके मतलब वह रासायनिक अपक्रिया जिसके एलिमेंट, ठीक है, अपने कंपाउंड से मतलब किसी यौगिक से किसी बाह्य कारक के वजह से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, क्या कहलाता है? वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको हम गर्म करते हैं, ये ठीक है, हीट का सिंबल है, यदि इसको हम गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पहले क्या था? ये इस कंपाउंड का नाम क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट किया गया तो ये क्या हो गया? दो अलग अलग प्रोडक्ट में, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के कारण अपने लघु यौगिकों में, ठीक है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारक क्या है? इसको गर्म किया गया। बाह्य कारक मतलब क्या हुआ? इसको गर्म करना है, क्या हुआ? इसके लिए बाह्य कारक का काम कर रहा है, ठीक है। इसे जब हीट किया गया तो इसके जो यौगिक था वो क्या हुआ? छोटे छोटे यौगिकों में चेंज हो गया। इसका जो कंपाउंड था वो, ठीक है, छोटे छोटे कंपाउंडों में चेंज हो गया। ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। समझ में आया? डाइस को स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अपक्रिया। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, विस्थापन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अपक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो वह रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है? विस्थापित कर देता है। क्या कहलाता है? विस्थापन अपक्रिया कहलाता है, ठीक है, कहलाता है विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे मान लो कहीं पर भीड़ है, ठीक है, कहीं पर क्या हुआ? भीड़ इकट्ठा हुई है, ठीक है, और कुछ पुलिस वाले आते हैं, क्या करते हैं? भीड़ को अलग कर देते हैं और दूर दूर कर देते हैं। क्या करते हैं? भीड़ को
ठीक है, दूर कर देते हैं। ठीक, तो होता क्या है, देखो ध्यान से, ठीक है, मान लो पुलिस है, ठीक है, और जनता है, और एक कोई नेता है। क्या है, पुलिस, कोई नेता मान लो, ठीक है, एक जनता को संबोधित कर रहा था, ठीक है, मतलब कोई नेता एक क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है। ठीक, फिर पुलिस आ गई, ठीक है, अब पुलिस क्या की, लाठी चार्ज कर दी, क्या की, लाठी चार्ज कर दी। ठीक है, तो आप बताओ भागेगा कौन, उसके लाठी चार्ज करने से कौन भागेगा, नेता भागेगा या जनता भागेगी? तो जनता भागेगी। क्यों जनता भागी? क्योंकि जनता जो थी वो पुलिस से कम क्रियाशील थी। ठीक है, जनता क्या होती है, जनता से अधिक पावर पुलिस की होती है, और उससे अधिक पावर क्या होते हैं, जो हमारे नेता होते हैं। ठीक है, जो नेता होते हैं उनकी पावर बहुत अधिक होती है, भले ही पढ़े लिखे ना हो। ठीक है, तो जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया, भागा कौन, जनता, क्योंकि क्या था, वो कम क्रियाशील थी। ठीक, इसके मुताबिक, मतलब इसके अपेक्षा इनकी क्षमता क्या थी, कम थी क्रिया करने की। कौन नहीं भागा, नेता। तो यही क्या होता है विस्थापन अपक्रिया का, यही मतलब। ठीक है, क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, मतलब पुलिस, कम क्रियाशील मतलब क्या, जनता को उसके यौगिक, मतलब नेता जनता में क्या थे, ये यौगिक थे, ये क्या थे, ये क्या थे, दोनों मिल क्या थे, यौगिक थे, उसके यौगिक से, ठीक है, कम क्रियाशील जनता को विस्थापित, मतलब जनता भाग गई ना, जनता मतलब क्या, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे रिएक्शन देख लो, जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिंक है और क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बन जाता है, ZnCu, सॉरी, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, मतलब जिंक क्या किया, कॉपर को उसके यौगिक से, देखो कॉपर कहां था पहले, यहां था ना, यहां था, जिंक ने क्या किया, कॉपर को भगा दिया, देखो कॉपर को अलग कर दिया और उसके स्थान पर खुद जाकर लग गया। इस मतलब क्या हुआ, जिंक इससे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, और यहां पर क्या बन गया, जिंक सल्फेट, क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। अब ये क्या था, कॉपर सल्फेट, ये क्या था, कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक और देख लो। ठीक है, लेड क्या किया, कॉपर क्लोराइड के विलयन में, कॉपर क्लोराइड के यौगिक से, कंपाउंड से, ठीक है, क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके, ठीक है, ये क्या था, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, उसका स्थान में क्या करेगा, खुद स्थान ले लेगा और कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड। समझ में आया बात? ठीक है, देखो क्या कह रहा है, जिंक कॉपर सल्फेट्स में से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, और लेड क्या कर रहा है, कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथे, उष्मा शोषी। क्या पढ़ेंगे, उष्मा शोषी। ठीक है, उष्मा
शोषी, उष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है, तो इसके नाम, इसके ठीक है हेडिंग से ही आप लोग समझ जाना चाहिए इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है। ऐसी अपक्रिया, ठीक है, ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है, गेन होती है, मतलब ग्रहण होती है। ऐसी अपक्रिया जो उष्मा क्या करे, गेन अथवा ग्रहण करे, क्या कहलाती है, उष्मा शोषी। और जो उष्मा को क्या करे, त्याग करे। ठीक है, उष्मा क्या करे, हीट क्या करे, प्रोड्यूस करे, क्या कहलाएगी, उष्मा छेपी। ठीक है, उष्मा शोषी मतलब उष्मा को लेने वाली, और छेपी मतलब उष्मा को निकालने वाली। ठीक है, एक साथ दोनों पढ़ लेते हैं। पांचवा क्या था हमारा, उष्मा छेपी था ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा क्या हो, ग्रहण होती है, क्या कहलाती है, उष्मा शोषी। जैसे C+2H2, क्या, कापर और प्लस सल्फर। ठीक है, कापर प्लस सल्फर तो बनाएगा, और माइनस कितना होगा, 20,000 कैलोरी। माइनस मतलब ये ले रहा है, उष्मा शोषी बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है, उष्मा शोषी की। ये माइनस का सिंबल मतलब क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट में क्या हो, माइनस करके कुछ कैलोरी लिखी हो, मतलब कि इस अपक्रिया को कंप्लीट होने के बाद या इतनी कैलोरी उष्मा की आवश्यकता पड़ी है, ना कि इतनी निकल रही है। अगर प्लस होता तो निकल रही है। ठीक है, रेशन लिख लो, कार्बन प्लस सल्फर। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड बनाती है और 20,000 कैलोरी उष्मा ग्रहण भी करती है, इसलिए क्या होता है, ये उष्मा शोषी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे उष्मा छेपी की। ठीक है, जिसमें उष्मा क्या होती है, निकलती है। ठीक है, जिसमें क्या उष्मा निकले, जैसे C+O2 क्या बनेगा, CO2 और प्लस क्या होगी, 94 कैलोरी। प्लस मतलब क्या हुआ, उतनी कैलोरी उष्मा इस रिएक्शन के बाद। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराया जाएगा तो इस रिएक्शन के फलस्वरूप 94 कैलोरी उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए क्या है, ये उष्मा छेपी अपक्रिया है। क्या है, उष्मा छेपी अपक्रिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन, किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया की बात करेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया। सर्वप्रथम बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीकरण की। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, इसको समझने क्या क्या है। ठीक है, ऑक्सीकरण की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो, तो भी वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, किसी पदार्थ में क्या हो, ऑक्सीजन का, ठीक है, जुड़े, या उसका ऋण गुण ऋणात्मक गुण बढ़े, क्या हो, ऋणात्मक गुण बढ़े। ठीक है, या तीसरा क्या है, हाइड्रोजन निकले, यदि किसी पदार्थ से, ऑक्सीजन बात कर रहे हैं, यदि किसी पदार्थ से या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, या उसका ऋणात्मक गुण बढ़े, या उससे हाइड्रोजन निकले। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण।
एक बात और, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण को ही उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं? उपचयन भी कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल की बात करें, जैसे Na+, ठीक है, Na+ था, Na+ एक इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहा है, लेकिन देखो इसका प्लस से क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब क्या हो गया? इसका जो धनात्मक गुण था उसमें क्या रही? कमी आ रही है। मतलब इसी तभी तो लिखा गया है धनात्मक गुण में कमी, मतलब क्या? ऋणात्मक गुण बढ़ेगा तो क्या कहलाएगी? सोडियम में क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। सोडियम में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, Zn+ CuSO4 गिब्स क्या हो जाएगा? ZnSO4 और प्लस क्या होगा? Cu। ठीक है, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो देखो जिंक में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। जिंक में क्या हो रहा है? जिंक में देखो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। मतलब इसका क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसमें ना ऑक्सीजन का योग हो, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अब बात करते हैं अपचयन का, तो इसी का उल्टा। ठीक है, किसी पदार्थ में क्या हो? हाइड्रोजन का योग हो। ठीक है, इसी के जस्ट उल्टा क्या कहलाता है? अपचयन। रिडक्शन इसी का उल्टा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें रिडक्शन की, ठीक है, अपचयन की बात कर रहे हैं, इसको ऑक्सीकारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? पहला, ऑक्सीजन निकले। दूसरा क्या? धन गुण बढ़े। तीसरा क्या? हाइड्रोजन का योग हो, जस्ट उसी का अपोजिट। कहने का मतलब है, एक अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, एक कोई रिएक्शन हो, अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो Na+ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक, कहने का मतलब है कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो, ठीक, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, तो उसमें क्या होता है? किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और किसी एक पदार्थ का क्या होता है? अपचयन होता है। मतलब दोनों, किसी भी रासायनिक, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अपक्रिया दोनों एक साथ होती हैं। बिना इनके अपक्रिया पूर्ण ही नहीं होती। अगर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे पदार्थ का क्या होगा? अपचयन होगा। अगर एक का अपचयन हो रहा है, दूसरे क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेडॉक्स अपक्रिया की। किसकी बात करेंगे? नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, किसकी बात करेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया की। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अपक्रिया, किसकी बात करेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। तो बहुत सिंपल सा है, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देख लो, Zn+ CuSO4 गिव्स क्या हो जाएगा? ZnSO4 और प्लस क्या हो जाएगा? कॉपर। तो यहां देखो, ध्यान से देखना, Zn किस में चेंज हो रहा है? ZnSO4 में चेंज हो रहा है ना। ठीक है,
Zn प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि देखो SO4 क्या होता है, माइनस माइनस होता है, तो ये क्या होगा प्लस प्लस। एक कंपाउंड के जो चार्ज होता है ना क्या होता है वो एक कंपाउंड क्या होता है न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर चार्ज क्या होता है जीरो होता है। अगर सल्फेट पे 2 माइनस है तो जिंक पर क्या होगा 2 प्लस होगा, ठीक है, क्या होगा 2 प्लस होगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं कॉपर, ठीक है, कॉपर प्लस क्या बना लिया कॉपर, ठीक है। इसे उतार सकते हैं, सिंपल सी बात है, रिएक्शन लिख लो, ठीक है। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं क्या कहलाती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। हाई स्कूल में इतना पढ़ना है, इंटर में जाएंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एक पूरा चैप्टर ही है अच्छे से, उसमें क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या है इसमें समझना है बस। अब हम पढ़ते हैं कोरोजीवन संक्षारण, ठीक है, कोरोजन। ये क्या होती है, वाष्प क्रिया, संक्षार सब जानते हैं, जंग लगना इसे कहते हैं। वाष्प क्रिया जिसमें कोई धातु नमी अथवा वायु के उपस्थिति में, ठीक है, क्या होती है संश्रित हो जाती है, क्या कहलाती है संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पे जंग का लगना, ठीक है, चांदी का ब्लैक हो जाना, ठीक है, क्या होते हैं जो देखो पैर होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होते हैं देखो कभी कभी क्या होते हैं काले हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उसमें क्या उसको मतलब उसमें कोई गंदगी आ गई इसलिए काले हो गए, ठीक है। वो क्या होता है ना उनका क्या हो जाता है संक्षारण हो जाता है, उसमें क्या होता है जंग लग जाती है, ठीक है, तो काले रंग क्या होती है परत जम जाती है, क्या कहलाती है वो संक्षारण कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं RNCDT विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता। तो इसका मेन क्या है, जैसे क्या होता है ना कोई चीज हो, ठीक है, यदि मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है, ठीक है, मतलब कोई खाद्य पदार्थ है, क्या है कोई खाद्य पदार्थ, मतलब कोई खाने वाला पदार्थ है, क्या भैया कोई खाने वाला पदार्थ, मान लो कोई क्या है खाने वाला पदार्थ है, ठीक है। तो उसमें जो वसा या आयल होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं फैट होते हैं या आयल होते हैं, वो क्या करते हैं धीरे धीरे उनका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन होता है, धीरे धीरे क्या होता है उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है उसमें एक स्मेल एक गंध आने लगती है, वही क्या कहलाती है, ठीक है, रेंसिडिटी अथवा विकृत गंधिता, ठीक है। जैसे अचार होते हैं ना, अगर अचार को भरपूर आयल में डाला ना जाए तो क्या होते हैं अचार खराब हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं उनको ढेर सारे आयल में हम डालते हैं ताकि क्या हो उनका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है। तो ये चैप्टर इसी के साथ खत्म हुआ। अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई हेडिंग छूट गई हो इस चैप्टर का तो कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे, और हम आपसे एक बार फिर से कहते हैं, ठीक है, हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो पूरा फैन बंद है गर्मी में, ठीक है ना, बहुत गर्मी हो रही है प्रातः समय, ठीक है। आप लोगों के लिए वीडियो क्वालिटी अच्छी से अच्छी लाने के लिए हम लोग फैन बंद करके पढ़ाते हैं। अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस लॉकडाउन का उपयोग करें, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, देखिए हाई स्कूल में आप टॉप जरूर करेंगे। तो पहला चैप्टर, ठीक है, साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हुआ, कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। धन्यवाद।